हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सिंपली समझने वाले हैं कि ये शेयर मार्केट आखिर होता क्या है, शेयर बाजार क्या होता है। तो शेयर मार्केट दो चीजें हैं। मार्केट यानी कि एक ऐसा बाजार जहां पर शेयर्स नाम की चीज को परचेज किया जाता है, सेल किया जाता है, यानी कि खरीदा और बेचा जाता है। जैसे हम अगर सब्जी मंडी की बात करें तो वहां पर सब्जी को खरीदा और बेचा जाता है, इसलिए उसको सब्जी मंडी बोलते हैं। तो शेयर्स नाम की चीज जिस मार्केट में खरीदी और बेची जाती है उसे शेयर मार्केट बोलते हैं। आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, ये एक मार्केट है जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस मार्केट का नाम है अमेजॉन और ये है आपका OLX। दोनों मार्केट के बारे में जानते हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे शेयर मार्केट को समझने के लिए कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। वैसे इनका कोई कनेक्शन शेयर मार्केट से नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है चलिए मैं बताता हूँ। आप भी जानते हैं अच्छे से, दोनों ऐप आपने यूज कर रखी होगी। अगर आपको न्यू प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो फिर आप यहाँ आते हैं, और अगर आपको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट यूज करने हैं, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट सेकेंडरी मार्केट के अंदर आप जाएंगे जिसको OLX मार्केट बोला गया है। यहाँ पर अधिकतर आपको सेकेंड हैंड चीजें मिल जाएगी, ठीक है। और सामने जो है सेलर होगा, आप बायर बन सकते हैं या आप सेलर बन सकते हैं, सामने बायर बन सकते हैं, और बीच में मीडिएटर का काम जो है OLX करता है, ठीक है। तो ये दोनों मार्केट के अंदर जो डिफरेंस है ये आपको शेयर मार्केट को एक्सप्लेन करने में बहुत काम आएगा। देखिए, एक्चुअल में हम यहाँ बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहां से पैसों का लेन देन होता है ना। बिजनेस जो है वो पैसों का लेन देन वगैरह करता है, फाइनेंशियल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट दो तरह का होता है, एक होता है मनी मार्केट, लेकिन मनी मार्केट पे अभी हम नहीं जाने वाले हैं। हम यहाँ पर आपको बताते हैं सेकंड नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है वह है कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट जो है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, ठीक है, और एक होता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं प्राइमरी मार्केट कौन सा होगा। प्राइमरी मार्केट हो गया आपका अमेजॉन, ठीक है। और सेकेंडरी मार्केट कौन सा होगा, OLX, ये सेकेंडरी मार्केट हो गया। तो शेयर मार्केट के अंदर भी सेम ऐसे अमेजन पे न्यू प्रोडक्ट्स मिलता है और OLX पे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट मिलता है। तो शेयर मार्केट पे ही दो तरीके का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, ये देखिए ये रहा प्राइमरी मार्केट, और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। अब इनके बारे में हम अच्छे से समझते हैं कि ये शेयर मार्केट के अंदर ये दो मार्केट कौन से होते हैं। ये अच्छे से समझ में आएगा तो शेयर बाजार भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, प्राइमरी मार्केट के अंदर जैसा मैंने बताया अमेजन, वहां पर जाके आप न्यू प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो इस मार्केट के अंदर क्या होता है, जो कंपनी होती है, जो कंपनीज होती है ना, जो कंपनीज होती है, और जिस कंपनी को पब्लिक से फंड रेज करना होता है, किससे, पब्लिक से। मैं यहाँ पर पब्लिक बना देता हूँ, ठीक है। मेरे को ज़्यादा ड्राइंग अच्छी से नहीं आती है तो थोड़ा सा आप समझ जाना, ठीक है। ये हो गई आपकी पब्लिक, ठीक है, ये हो गई आपकी पब्लिक कंपनी। अब मैंने पब्लिक कंपनी क्यों बोला है, प्राइवेट नहीं बोला है, आने वाले लेक्चर के अंदर हम और सीखेंगे इससे। ये हो गई पब्लिक। तो इस कंपनी को पैसा चाहिए, फंड चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो ये कंपनी क्या कर देती है, इन पब्लिक को इशू कर देती है एक डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर फेस वैल्यू लिखी होती है कि ये डॉक्यूमेंट कितने रुपए का है, 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, 100 रुपए का है। मान लेता हूं मैं एक डॉक्यूमेंट है 10 रुपीज का। तो 10 रुपये वाला शेयर, उस डॉक्यूमेंट को हम बोल देते हैं शेयर। ये शेयर इसने इशू कर दिया किनको, इन पब्लिक को। और इस पब्लिक में से बहुत सारे लोगों ने इन शेयर को क्या कर लिया, बाय कर लिया, और कंपनी को कर दिया पेमेंट 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। अब कंपनी ने मान लेते हैं इशू कर दिए 1 करोड़ शेयर्स, 1 करोड़ शेयर पब्लिक ने इशू किए, और पब्लिक ने 1 करोड़ शेयर बाय भी कर लिए। तो कंपनी के पास पैसा कितना आएगा, 1 करोड़ शेयर, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपीज का। तो कितने हो गए, 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ रुपए कंपनी के पास में आ गए। तो यहां आप देख रहे हो इन लोगों को जो शेयर मिल रहा है, ये अब जो ये पब्लिक में जिस व्यक्ति ने भी शेयर बाय करे ना, वो बन गया शेयर होल्डर। कौन बन गया, शेयर होल्डर, ठीक है। अब ये जो शेयर होल्डर बन गए हैं, अब जिस पर्सन को भी शेयर मिला है, नया मिला है, कंपनी ने न्यू शेयर इशू की है, न्यू,
इसलिए मैंने बोला ये प्राइमरी मार्केट है। और इस चीज को कैपिटल मार्केट के अंदर बोला जाता है आईपीओ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं शेयर, डायरेक्ट न्यू शेयर। ठीक, अब देखो बेटा बात क्या होगी। जैसे अगर मैंने अमेजन से यानी कि प्राइमरी मार्केट से मैंने कोई प्रोडक्ट बाय कर दिया, मान लेते हैं मैंने ये इलेक्ट्रिक पेन बाय कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसको यूज़ कर लिया, अभी मैं कोई दूसरा पेन बाय करना चाहता हूँ नया, या मेरे को पैसों की ज़रूरत है, तो अब मैंने इस पेन को 2 महीने 3 महीने 4 महीने साल भर यूज़ कर लिया। अब मुझे अगर इसको सेल करना है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं जाऊँगा OLX पे। तो सेम ऐसे के ऐसे जिन जिन पर्सन के पास में, जिन जिन शेयर होल्डर के पास में पब्लिक में उस कंपनी के शेयर पड़े हैं, LIC का IPO आने वाला है आपको पता हो तो, ठीक है। सो वो जिस जिस व्यक्ति के पास में उस कंपनी के शेयर पड़े हैं वो शेयर होल्डर है, उसके बाद न्यू शेयर पड़ा है। लेकिन अगर उसको पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा पता है? वो आएगा बेटा यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट के अंदर, है ना। और यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज बने हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज, जिसके अंदर इंडिया के अंदर मेन अपने हैं BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE और NSE क्या है? BSE और NSE OLX की तरह काम करता है या एक ब्रोकर की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं इस मार्केट के अंदर, किसमें? BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको मैंने सेकेंडरी मार्केट बोला। इसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो है बायर, बाय करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो सेलर हैं, उनके पास शेयर है और वो क्या करना चाहते हैं? उसको सेल करना चाहते हैं। तो इस मार्केट के अंदर सेलर भी है और बायर भी है। बट प्राइमरी मार्केट के अंदर ऐसा नहीं था। प्राइमरी मार्केट के अंदर बायर तो थे लेकिन सेलर सिर्फ कंपनी थी, कोई दूसरे पर्सन नहीं थे। जैसा कि अमेजन के अंदर सामने से कौन हमको प्रोडक्ट बेच रहा है? कोई एक बिजनेस हमको प्रोडक्ट बेच रहा है ना। और यहाँ OLX के अंदर क्या OLX बेच रहा है? कोई कंपनी बेच रही? नहीं, कोई सामने वाला पर्सन हमें बेच रहा है ना। तो समझ में आया? अब देखिए, तो यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 2 लोग होते हैं, बायर भी होते हैं, सेलर भी होते हैं। सेलर जो होते हैं उनके पास पहले से शेयर होता है, उन्होंने उसको हो सकता है प्राइमरी मार्केट से बाय किया हो सकता है उन्होंने सेकेंडरी मार्केट से बाय किया हो। मान लेते हैं जो ये व्यक्ति थे जिनके पास में 1 करोड़ शेयर थे, ये सब आ गए यहाँ पर, और इनमें से कुछ लोग जो है अपना शेयर बेचना चाहते हैं। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने उस टाइम कंपनी से बाय नहीं कर पाए थे, किसी वजह से उनके पास पैसा नहीं था या शेयर उनको नहीं मिला, अलॉट नहीं हुआ, तो वो क्या करेंगे? वो चाहेंगे यार अभी हमें शेयर मिल जाए। तो कुछ खरीदने वाले बैठे हैं, कुछ बेचने वाले बैठे हैं, और ये आपस में क्या करते हैं? बाय सेल, सेल बाय, खरीदते रहते बेचते रहते, खरीदते रहते बेचते रहते, और ये चलता ही रहता है। कहाँ पर? आपके जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं शेयर मार्केट, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इनके ऊपर डेली शेयर लोग खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं आपस में, ठीक है। बट प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू एक बार ही करती है कंपनी, उसके बाद में वही शेयर लिस्टेड हो जाते हैं इस BSE और NSE पर, और यहाँ पर फिर लोग जो है आपस में उस शेयर को खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, और ऐसे काम चलता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर अगर सेलर बहुत ज़्यादा है, बेचने वाले ज़्यादा है, अगर किसी शेयर को बेचने वाले ज़्यादा है और बाय करने वाले कम है, यानी कि सप्लाई आ गई ज़्यादा और डिमांड है कम, तो उस शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी, वो सस्ता हो जाएगा, उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर किसी शेयर में बायर ज़्यादा आ जाए, डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन बेचने वाले सेलर यानी कि जो सप्लायर है वो बहुत कम है, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, वो महंगा हो जाएगा क्योंकि मिल नहीं रहा है, उसकी स्कैरसिटी हो जाएगी, है ना। तो ये होता रहता है आपके शेयर मार्केट के अंदर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। और बेसिक चीज़ें ऐसी अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।